जय श्री जनीब करो रे बाबा। महाशय की हो गई है होली शुरू। इसको ना मैं गुलाल दिला के लाई, बलून दिला के लाई। अब ये होली आसपास नहीं है तो गुजिया नहीं लाई। थोड़े से हमारे सोसाइटी के बाहर पानी पूरी वाले लगाए, बहुत सारे फ्लेवर के, उसे पानी पूरी लाई। और ये देखिए सासू माँ है घर आई। हस्बैंड जब आज ड्यूटी से वापस आए तो सासू माँ उनके साथ आई हैं। अब वो यहीं रहेंगे जितना उनका मन करे। तो रोक्सी तो बिल्कुल ही है, मैं तो मस्त मूड में हूँ और रोक्सी तो जो है बिल्कुल ही चैन नहीं लेने देती है। अब थोड़ा शांत हो जाएगी 1 मिनट में। किंचू ने पाँव छुए हैं दादी के और मम्मी अपने साथ लाई है संतरे और क्या क्या लाई है अभी दिखाएगी। अपने खुद के एप्पल वगैरह पड़े हुए थे जो उन्होंने वहाँ पर भगवान जी को चढ़ाए हुए हैं, वो ले आई और कह रही है कि मैं लाई हूँ बथुआ खुद खेत से तोड़कर। सबसे पहले मैंने गरम करके पानी दिया है। वो देख रही हैं कि मंदिर में कपड़ा क्यों नहीं बिछाया भाई। तो मैंने कहा वॉश किया हुआ है कपड़ा। ये देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। खेत का टूटा हुआ बथुआ है, इतना मोटा, इतना स्वस्थ, हेल्दी। पत्ता भी मोटा है, तना भी मोटा है। और यहाँ बाजार के देखोगे ना आप, पतले पतले मिलेंगे पत्ते भी। तो घिया बनेगा। मॉर्निंग का टाइम है। नेक्स्ट सबको गर्म पानी दिया सबसे पहले। नाइट में सो गए थे, फिर मशीन लगा दिया कपड़ों की एंड चाय पत्ती ख़त्म हो गई तो इसको फिल कर दिया कंटेनर को। तो आज मैं ना सिंपल चीज़ ब्रेड बना रही हूँ। इसमें कोई हम ओनियन, कुकुम्बर, टोमेटो नहीं लगाएंगे। सिंपल ब्रेड को सेका मक्खन के साथ और बीच में चीज़ लगा दी। सिर्फ 3 ही चीज़, मतलब 2 ही चीज़ें हैं, ब्रेड एंड चीज़। कुछ भी नहीं है, कोई मसाला भी नहीं है। ऐसे भी खा के देखोगे ना, ऐसे भी टेस्टी लगता है क्योंकि चीज़ एक बार में आती है 10 से 20 स्लाइस। तो इसलिए 1-2 दिन तो यही। और हस्बैंड मेरे लिए लाए थे शूज़। मैंने बोला नहीं अभी आपको लेने, इनको रिटर्न में डाल दो, अपने ले लो। वो कह रहे हैं कि उन्हें 1-2 शर्ट, पैंट और शूज़ लेने हैं क्योंकि बहुत, उन्होंने कम से कम 1-2 साल से तो शॉपिंग की नहीं है। तो घर पहनने की टी शर्ट तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अपनी वापस क्या करना, सासू माँ को दे देते हैं शूज़, खुश हो जाएंगी। तो वो खुश भी बहुत हो रही हैं और पहन के भी देख रही हैं, लेकिन उनको टाइट आया। तो यही सेम शूज़, मतलब वो कह रही हैं कलर दूसरा ले लेंगी और उनके साइज का मंगा देंगे। नंबर बड़ा मंगा दूंगा इतना नॉर्मल होकर सेक्स पर बात अभी तो मंगाया है। इनका इंटेंशन मेरे स्कूल को सिर्फ। तो यहाँ पर हस्बैंड यही कह रहे हैं कि मैं आपकी पसंद का और साइज का मंगा दूंगा शूज़। और बहुत समय से सोच रही थी कि बाजरा भी हो घर में क्योंकि मुझे चिड़िया के लिए डालना है। तो पानी तो मैं डालती ही हूँ, तो आज बाजरा भी आ गया। रात को हस्बैंड को बोला था आधी किलो बाजरा ले आए। तो बाजरा मैंने सुबह डब्बे में भर के रख भी दिया चिड़िया के लिए। कबूतर है यहाँ पर बेसिकली। कहते हैं ना कि कबूतरों ने शहर के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना सीख लिया। तो कबूतर के लिए पानी और बाजरा रख दिया। एंड मैंने भगवान जी को बोला गर्म कपड़ों को टाटा बाय बाय करो क्योंकि दिल्ली में हमने भी सॉक्स और गर्म कपड़े अब निकाल दिए। भगवान जी को गर्म कपड़े पहनाने का अब कुछ नहीं है। तो मैंने कपड़ा वॉश किया हुआ ना मंदिर का बिछाने वाला, गर्म कपड़े भी चेंज कर दिए भगवान जी के। और फिर अकॉर्डिंगली कुछ तस्वीरें नहलाने वाली होती हैं, मूर्तियाँ कुछ कुछ नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली ले लेते मंदिर में। नहला दिया सबको और नहलाने के बाद फिर मैं गई हूँ, मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया है। पहले सूरज भगवान जी को प्रणाम किया, सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया। यहाँ पर आंवला और केला के पौधा लगाया हुआ है, उनको भी जल चढ़ाया। फिर ये मैं गई हूँ सीधा मंदिर जा रही थी तो मैंने जवे बनाए थे। हस्बैंड ने बोला मुझे दे जाओ। हस्बैंड को जवे दे के मंदिर में जवे चढ़ा के मैं पहुँच गई सोसाइटी के मंदिर में। ये है हमारी लक्ष्मी माता जी विष्णु भगवान जी के साथ विराजमान। और इस समय ना शिवालय की सेवा कर रहे होते हैं पंडित जी, मतलब शिवालय को नहला कर लास्ट में सब लोगों ने सुबह दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, घी चढ़ाया। तो मूर्तियाँ जो है सारी दूध में हो जाती हैं, घी में चिकनी हो जाती हैं। अब इनको सर्फ नहला कर लगा कर नहलाएंगे। और ये जो जल चढ़ा रहे हैं माता जी, इन्होंने बोला आपको ढेर सारा प्यार कि आप शिवालय की सेवा कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है।
एंड पंडित जी ने यहाँ डेकोरेशन निकाल रहे हैं। शिवरात्रि पर जो डेकोरेशन हुई थी, फूल मुरझा गए हैं तो पंडित जी निकाल रहे हैं डेकोरेशन। तो मैंने यहाँ पर सर्फ लगाकर धोते हैं, क्योंकि पत्थर संगमरमर के पत्थर की फॉर्म में है ना, तो सर्फ से ही साफ़ होंगे। नॉर्मल साबुन से शायद इतनी चिकनाई जाए ना जाए, तो सर्फ से ब्रश की सहायता से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मूर्ति ना इस तरह से बनी हुई है, कई हिस्सों में ब्रश भी नहीं जा पाता है, तो फिंगर से कोशिश पूरी करते हैं कि जहाँ तक हो सके सफाई हो जाए अच्छे से। मैंने गणेश जी को सबको सर्फ लगा दिया। अब मैं गणेश जी को नहला रही हूँ पानी से, सादे पानी से। अब सारी मूर्तियों को सादे पानी से नहलाने के बाद मैं थोड़ा सा दूध लेके जाती हूँ, कभी दही भी ले जाती हूँ। फिर मैं अपना दूध पानी में मिक्स करके चढ़ाऊँगी। और पंडित जी कहते हैं कि दूध लाए हो तो मेरे चाय के लिए थोड़ा सा, तो मैं इतना ले जाती हूँ कि ना उनको चाय के लिए भी बच जाता है, 1 कप चाय के हिसाब से। यहाँ पर मैं शिवालय को स्नान करा रही हूँ, तो वासुकी भी दिख रहे हैं। और वासुकी का जो मुख दिख रहा है ना आपको, उसके ठीक सामने अशोक सुंदरी बैठी हैं शिवलिंग में, जो कि यहाँ जहाँ मैं जल चढ़ा रही हूँ, अशोक सुंदरी का वास है, जो कि शिव शंकर भोलेनाथ की पुत्री कही जाती हैं। फिर मैंने वाइपर लगाया है अच्छे से साफ़ सुथरा करके शिवालय को। माता जी ने जो ड्रेस पहनी हुई थी ना, उसको भी वॉश करके रखूँगी, पर उससे पहले मैं शीतला माता पर जाऊँगी। शीतला माता की भी ड्रेस ले आऊँगी, क्योंकि शीतला माता पर भी देखो ये 2 ड्रेस है, एक तो पार्वती माँ ने पहनी हुई थी, एक शीतला माता ने पहनी हुई थी। शीतला माता को नहला कर आ गई हूँ मैं। शीतला माता पर भी लोग दूध जो उनका मन करता है चढ़ा देते हैं, तो मैंने दोनों की ड्रेस को धो के सुखा दिया है और मैंने मंदिर कर दिया बंद। फिर वापस आई हूँ तो मैंने अपनी सासू माँ को जवे डाल कर दिए। शुक्रवार का दिन है, वो खट्टा नहीं खाएंगी, मीठे जवे दे दिए उनको नाश्ते में। मैं बना कर रख गई थी, बट सासू माँ जो है ना नहा करके धूप में बैठ गई थी। फिर ये मिठाई आई थी, आपको पता है, एक शादी में से वो, और ये घिया सासू माँ ने बनाया है, क्योंकि घिया और तोरी उनका खुद का फेवरेट है और वो बनाती भी बहुत अच्छा है। ये हरे सूप में दिख रहा है ना आपको, दुनिया के घर में लाल कलर का बनता है। लेकिन फिर मैं टिफ़िन पैक कर दिया, और किंशु आज अपने डैडी के साथ जा रहा है, उनके साथ ही नाइट में वापस आएगा। एंड फिर दादी पोते जो है रिधान और इसकी दादी खेल रही है कैरम बोर्ड। फिर मैंने किचन को पूरा क्लीन कर दिया है, पूरा मैसी हो जाता है ना। आते ही मैंने रोटी बनाई थी, जवे डाल के दिए। सासू माँ घिया मैंने छील कर काट दिया था, सासू माँ ने बना दी थी, क्योंकि उनको पसंद है अपने हाथ का घिया बनाना। धीरे धीरे मैं उनकी ले लूँगी पदवी। और ये मंदिर पूरा मैसी हो रखा है ना, सारा मंदिर एक तरफ सरकाया और लाल कपड़ा देखो निकाला मंदिर में से मैंने अंदर से, और सारे में लाल कपड़ा बिछाया। फिर मैं मूर्तियाँ धो रही थी तो सासू माँ ने कहा चलो मैं भी धुलवा देती हूँ। मैंने बोला आप ना ऐसे करो, खाना चढ़ा लो, क्योंकि शुक्रवार वो खट्टा नहीं खाएंगी, तो बिना लहसुन प्याज और टमाटर का आलू टमाटर की सब्ज़ी और आलू मेथी बने हैं। तो उन्होंने भोग लगा दिया सबको। फिर मैंने और सासू माँ ने बैठ करके खाना खाया है, दोनों खाना खा रहे हैं हम। और पूजा पाठ करने के बाद दोनों सास बहू ने साथ में बैठ करके खाया खाना। चाय हमारी बहुत पहले बन गई थी, लेकिन ठंडी हो गई तो अभी पीने को कोई मन नहीं किया। ठीक है। तो लेकिन आप तो कह रहे वो भानु की जो इसके साथ गई वो खुद टीचर है, तो वो दत्तात्रेय की लड़की की बहू है, वो उसके भाई की ही भाई है उसका। जो दत्तात्रेय है ना स्कूल में, उसका बड़ा भाई आया। हाँ, उसका बड़ा भाई, उसकी लड़की ने करी है जे 12वीं, इसकी ने थोड़ी करी है अभी। हाँ जी, खाना ले आओ। खाने में क्या? खाने में और मैं और सासू माँ बातें कर रहे थे आराम से। फिर रिधान आ गया खेल करके, बोलता मेरा भी खाना लगा दो। फिर मैं उठ करके गई हूँ, रिधान का भी खाना डाल कर लाई हूँ। और अब मैं आपको करा देती हूँ मंदिर के दर्शन। ये साईं भगवान मैंने 100 रुपये में तैयार किए हैं। इतने संगमरमर की उनकी मूर्ति 60 रुपये की है, जिन्होंने अंदर भी कपड़े पहने हुए हैं, मतलब संगमरमर के ही, एंड पेंटेड कपड़े भी हैं। और फिर ये ड्रेस आई है इनकी 30-35 रुपये की। फिर मुकुट हो गया, माला हो गई, 10-15 रुपये के ऐसे। मेरे राधा कृष्ण भगवान, हमारे गणेश जी, हमारी लक्ष्मी माता जी, साथ में नीचे बैठे हैं कुबेर, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की चरण पादुकाएँ हैं। एंड ये जो कछुआ है ये विष्णु भगवान जी का कूर्मी अवतार है। पढ़िए उनके बारे में कि विष्णु भगवान जी ने एक बार कूर्म का अवतार भी लिया था। एंड हमारे खाटू श्याम जी हैं। उसके बाद हमारे कृष्ण भगवान, जिनको मैंने गर्म कपड़े हटा करके अब ठंडे कपड़े पहना दिए, समर की ड्रेस पहना दी, जो लग रहे हैं
सुपर डुपर क्यूट। राधे राधे। हमारे शालिग्राम जी को अभी कपड़े नहीं पहनाए गए हैं, उनका आसन भी नहीं बिछाया है। ये श्री राम दरबार है और हनुमान जी हमारे सबसे प्यारे, जय हनुमान। गणेश जी हैं, शिव परिवार है जिसमें वैष्णो माता हैं एंड ये 12 ज्योतिर्लिंग है शिव शंकर भोलेनाथ जी के। गंगा माता भी उनके जूड़े में विराजमान है। शेरों वाली जगदम्बे भवानी माँ की सदाई जय जयकार। नवरात्रे आने वाले हैं, सभी लोग तैयार रहिए नवरात्रे करने के लिए। ये है हमारी मनसा देवी माँ। नागों का ही इनका ताज है और हरिद्वार में इनका वास है। हरिद्वार में नीचे स्वच्छ गंगा बहती हैं और पहाड़ों के ऊपर माँ मनसा देवी रहती हैं। हमारे शिवालय, हमारे वासुकी, जो कहते हैं ना वासुकी नहीं है, देखो अगर वासुकी नहीं है तो शिव जी भी नहीं है। उनके गले में वासुकी है, शिव जी है तो वासुकी भी है। हमारी संतोषी माँ, हमारे नीप करोरी बाबा, हमारे मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से ये मैं लाई थी। एंड सरस्वती माता जी हैं, सरस्वती माता की जय हो। एंड ये हमारे हैं धन्वंतरी देवता, तो इनको आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है, आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है। ये हमारे हैं श्री यंत्र, तो ये कुबेर भगवान और ये नवग्रह देवता, नवग्रह देवता बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, केतुदेव, शनिदेव, राहुदेव, सभी नवग्रह देवता। और ये हमारे संपूर्ण यंत्र है, जैसे इसमें कुबेर यंत्र भी है। एंड ये है हमारी अहोई अष्टमी, तो मेरी साल भर लगी ही रहती है। और ये हमारी करवा माँ, इसमें शिव परिवार है, इसमें मुरुगन देव भी बैठे हैं गणेश जी के साथ। गणेश और मुरुगन, गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई बैठे हैं माता पिता शिव और पार्वती माँ की गोद में। कार्तिकेय भगवान की जय हो। अगर किसी को पता है तो बताइए, कार्तिकेय भगवान जी का मंदिर कौन सी स्टेट में बना है जहाँ पर उनको बहुत पूजा जाता है। ये है हमारे केदारनाथ से लाए हैं, हमारे कंपाउंडर जो है वो केदारनाथ धाम गए थे तो लेकर आए हैं इनको। ये देखिए मंदिर हो गया सुपर क्यूट। अब बहुत दिन तक कपड़ा तो चेंज होगा नहीं। हाँ, जो मूर्तियाँ तस्वीरें नहलाने लायक और जिनको मैं जब जब नहलाना चाहती हूँ तब तब नहलाती हूँ। कृष्ण भगवान को जो झूले पर बैठे हैं मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ। फिर दोनों भाई नाइट में थक हार कर एक साथ जो है टीवी देख रहे हैं। रॉक्सी कनिष्क की गर्दन पर आराम फरमा रही है। कनिष्क ने मुझे बुला के दिखाया, देखो आप लोग रॉक्सी को प्यार नहीं करते ना, तो ये मेरे पास आ रही है कि मुझे प्यार करो। एंड दोनों देख रहे हैं टीवी अभी खाना वाना खाने के बाद आराम से। तो दादी भी आ गई रात में हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनका खाना पानी बना रही थी, तो चाय पीने के लिए दादी भी आ गई थी, अदरवाइज थोड़ा लेट गई थी। इसी के साथ इस खूबसूरत ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।